हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब से पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, जाना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में कितना अहम रोल निभाती है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता और ना ही कोई सेंटेंस हो सकता है। चलो देखते हैं सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है वह वर्ब होती है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ब किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में भी बताती है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर गोइंग, गो यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि यह एक एक्शन को दिखा रही है। जाना, यह एक वर्ब होता है। और इज़ भी यहाँ पर एक वर्ब है जो कि बता रही है कि किस समय में ये काम हो रहा है। तो इज़ और गो यहाँ पर वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, दे हैव डन देयर वर्क। उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। यहाँ पर भी डन एक एक्शन दिखा रही है, कार्य करना, ये भी एक वर्ब होती है। तो डू भी यहाँ पर एक वर्ब है और हैव भी एक वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि हैव ये बता रही है कि जो कार्य जो किया गया है वो प्रेजेंट में है। तो हैव भी यहाँ पर वर्ब है। ही इज़ एट होम, यहाँ पर इज़ एक वर्ब है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। यहाँ पर हैज़ एक वर्ब है, क्योंकि हैज़ उसके पोजेशन को दिखा रही है कि उसके पास कुछ है। तो हैज़ यहाँ पर वर्ब है। मेनली वर्ब आना जाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब वर्ब ही तो होती है। होना, होना भी एक वर्ब होती है। टू बी, टू बी को जो हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे वो होगा इज़ एम, और पास्ट में यूज़ करेंगे तब होगा वाज वर, और इसकी पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीइंग। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मेनली तीन प्रकार होते हैं, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वे होती है जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, उससे लिंक करती है। ये होती है इज़, एम, और, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज़, अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ना दिए जाए तो इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं आएगा। शी इज़, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को, सेंस को पूरा करने के लिए हम एक कॉम्प्लीमेंट रखेंगे हैप्पी। शी इज़ हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ लिखने से इस सेंटेंस का सेंस पूरा आ गया, तब मतलब हुआ वह खुश है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के सेंस को पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। तो शी इज़ हैप्पी, इस सेंटेंस में इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जो इज़ है उस सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। दे वर एट होम, वे घर पर थे, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हुई वर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब एक लिंकिंग वर्ब हुई। इन सेंटेंस में भी सभी ये लिंकिंग वर्ब है। बिकम, ग्रो, गेट, फील, लुक, अपीयर, सीम, साउंड, एट्सेट्रा, ये भी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लिंक करती है। तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि शी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखती है, तो यहाँ पर जो लुक है कोई एक्शन को नहीं डिनोट कर रही, यहाँ पर ये सब्जेक्ट को उससे लिंक कर रहा है, तभी तो लुक के बाद में हैप्पी एडजेक्टिव आ रहा है। अन्यथा मेन वर्ब के बाद में, एक्शन वर्ब के बाद में कोई ना कोई एडवर्ब आता है। तो इसी तरह दूसरा सेंटेंस है इट साउंड्स गुड, यह सुनने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी साउंड जोड़ रही है इट को इसी कॉम्प्लीमेंट गुड से, क्योंकि जो गुड है ये एक एडजेक्टिव है और मेन एक्शन वर्ब के बाद तो कोई ना कोई एडवर्ब आता है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वे होती है जो किसी सेंटेंस में आकर ये बताती है कि जो कोई काम किया जा रहा है वो किस वक्त में किया जा रहा है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट में इज़, एम, और, हैज़, हैव, डू, डज ये प्रेजेंट में यूज़ की जाती है। वाज, वर, हैड, डिड ये पास्ट में यूज़ की जाती है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इनको दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो होती है सिंपल हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी बात करेंगे, पहले देखते हैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है यू ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम यहाँ पर आर रखते हैं तो आर ये बताता है कि जो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि तुम जो क्रिकेट खेलना काम किया जा रहा है वो प्रेजेंट में है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ वर, यू वर प्लेइंग क्रिकेट,
तो वर ये बताता है कि जो आप खेलना काम किया जा रहा था वो पास्ट में किया जा रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब यही तो बता रही है कि जो काम किया जा रहा है प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग वर्ब का यही काम होता है। अब देखते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये मॉडलिटी को दिखाती है, सेंटेंस का मूड दिखाती है। यानी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, ऑब्लिगेशन को दिखाती है हेल्पिंग मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यू कैन डू इट, यहाँ पर कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो कि एबिलिटी को दिखा रही है, तुम यह कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस है शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती हैं। तो यहाँ पर मे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी दिखा रही है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought टू, गोइंग टू, इज टू, और टू, एम टू, हैज़ टू, हैव टू, एट्सेट्रा ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, ऑब्लिगेशन एट्सेट्रा को दिखाती है। अब देखते हैं मेन वर्ब। इन वर्ब से किसी कार्य का करना दर्शाया जाता है, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, ये सभी वर्ब्स है और इन्हीं की फॉर्म्स होती है। मेन वर्ब के ही दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन वर्ब को सेंटेंस का सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वे होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कहा आई सॉ यस्टरडे, मैंने कल देखा था। आपको तुरंत एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या देखा था? इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा। आई सॉ यस्टरडे, मैंने कल देखा था। तो आप तुरंत से सवाल करेंगे क्या देखा था? तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा, आई सॉ अ मंकी यस्टरडे, मैंने कल एक बंदर देखा था। तो यहाँ पर सी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से मैं कहता हूँ आई प्लेड, मैंने खेला। तो आप एक सवाल करेंगे क्या खेला? तो मैं बताऊँगा आई प्लेड बैडमिंटन यस्टरडे, मैंने कल बैडमिंटन खेला। तो यहाँ पर प्ले भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है जिनको सेंटेंस का सेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शी इज़ कमिंग, वह आ रही है। यहाँ पर कम एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका सेंस पूरा आ रहा है, वह आ रही है। तो यहाँ पर कम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। तो इस सेंटेंस का भी सेंस पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर लाफ भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। हालांकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है। जैसे फ्लाई, आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया क्या उड़ाता हूँ? मैंने कहा आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। तो यहाँ पर फ्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में कहता हूँ बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाएँ उड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब को आप किसी सेंटेंस में देखकर ही बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। इनको पहचानना बहुत ही आसान है। जिन मेन वर्ब के बाद में हम सिंपली ईडी जोड़ते हैं वे रेगुलर वर्ब होती है। जैसे प्ले, प्ले में हम ईडी जोड़ेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी जोड़ देते हैं। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और इरेगुलर वर्ब में जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती है वे इरेगुलर वर्ब होती है। जैसे गो, वेंट, गोन। गिव, गेव, गिवन। सी, सॉ, सीन। डू, डिड, डन। ये सभी इरेगुलर वर्ब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।